नमस्कार बंधुओं, आज गुरु गोविंद सिंह जयंती है। आप सभी को गुरु गोविंद सिंह के इस पावन जयंती पर्व की लाख लाख बधाई स्वीकार हो। बंधुओं, गुरु गोविंद सिंह का सेक्रीफाइस, उन्होंने जो त्याग और बलिदान किया है हमारे मानवता के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, वो अतुलनीय है। कृष्ण भगवान के बाद अगर हम पीछे उठा के देखें तो महाभारत काल के बाद अगर किसी अकेले एक महापुरुष ने, जिसने के जो ऋषियों की परंपरा को निभाते हुए और युद्ध किया, जिस तरीके से भीष्म पितामह इतने बड़े महारथी थे, उसी तरीके से गुरु गोविंद सिंह ने किस तरीके से जो हिंदू धर्म की रक्षा के लिए औरंगजेब की फौज से लोहा लिया, एक नए पंथ की स्थापना की, किस तरीके से एक मार्शल कौम तैयार की, और किस तरीके से जो ज्ञान का प्रकाश फैलाया और धर्म की रक्षा के लिए एक पूरी खालसा पंथ की स्थापना करी। सन 1666 में 22 दिसंबर को उनका जो है वो अवतरण हुआ गुरुजी का, और 8 अक्टूबर 1708 में उनका जो है वो ज्योति ज्योत समाए हैं। तो 41 साल के छोटे से जीवन काल में 33 वर्ष की उम्र में उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना कर दी। बंधुओं, 33 वर्ष की उम्र क्या होती है? कुछ नहीं होती है। इसी तरीके से जब वो 9 साल के थे तब कश्मीरी पंडित उनके पास दौड़े दौड़े आए। वो 9वें गुरु जो इनके पापा थे, गुरु तेग बहादुर, उनके पास आए और बोले कि हे गुरु महाराज, ये औरंगजेब रोज 1.25 मन ब्राह्मणों के जनेऊ उतारता है और तब जाके वो खाना खाता है। हमको इसके अत्याचारों से बताओ, ये हमारा धर्म परिवर्तन करके हम सबको मुसलमान बनाना चाहता है। तो गुरुजी ने बोला कि भाई ऐसा है, औरंगजेब को संदेश दे दो कि अगर जो है हमारे गुरुजी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे तो फिर हम सभी लोग, सारे कश्मीरी पंडित, इस्लाम कबूल कर लेंगे। तो ये जो प्रेरणा दी, ये उनको गुरु गोविंद सिंह ने दी, क्योंकि वो उस समय 9 साल के थे। तो वो देख रहे थे। तो गुरुजी बोले कि भाई किसी एक महापुरुष को इसके लिए बलिदान देना पड़ेगा, तब ये सिलसिला रुक सकता है। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने पिताजी से बोला कि पिताजी, आपसे ज़्यादा बड़ा महापुरुष कौन है जो कि इस बलिदान को दे। तब उनकी समझ में आया कि मेरा बेटा जो है वो इतना समझदार हो गया है। तो उन्होंने अपने आप को फिर समर्पित किया और वो जाके पेश हुए, और दिल्ली में जाके गुरु तेग बहादुर जब गए हैं तो औरंगजेब ने उनको बाध्य किया कि तुम इस्लाम कबूल करो। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया तो उनके सिर को धड़ से अलग कर दिया गया, और जिस जगह पे उनके सिर को धड़ से अलग किया गया है वो जो है जगह शीशगंज गुरुद्वारा वहाँ पे बनाया गया है। बंधुओं, गुरु गोविंद सिंह ने जब खालसा पंथ की स्थापना करने के बाद में जो जंग लड़ी है उसमें उनके 4 बेटे थे। चारों बेटे शहीद हो गए। जो अजीत सिंह और जुझार सिंह तो लड़ाई में मारे गए, और जो जोरावर सिंह और फतेह सिंह थे वो 7 और 9 साल के थे। तो उनको जो है वो उनकी जो वहाँ का जो उनका फौजी जनरल था वो कहता था कि भाई तुम इस्लाम कबूल करो, नहीं तो तुमको दीवाल में चुन दिया जाएगा। तो उनके उन बच्चों को उनकी दादी सिखाती थी कि बेटा अपना धर्म नहीं त्यागना है और किसी भी सूरत में नहीं त्यागना है। तो जब उनको दीवाल में चुनवाने के लिए लाया गया तो वहाँ पे मौलवियों ने उनको बहुत डराया कि भाई तुम छोटे बच्चे इस्लाम कबूल कर लो, तुमको नींव में नहीं चुना जाएगा, जिंदा नहीं चुना जाएगा। लेकिन वो जो है अपनी दादी की प्रेरणा से और पिता की प्रेरणा से उन्होंने जो है दीवाल में चुनना कबूल किया, और वो दोनों दीवाल में जिंदा चुन दिए गए। ये पूरे इतिहास में एक मिसाल है कि 7 साल और 9 साल के बच्चों को दीवार में जिंदा चुनवा दिया जाए और वो बच्चे हंसते हंसते दीवार में चुनने के लिए तैयार हो जाएं और अपने धर्म का परित्याग न करें।
बंधुओं, हमारा जो भारतवर्ष है, आज जो यहाँ का जो धर्म की स्थापना है, जो ऋषियों की परंपरा रही है, वो शुरू से ये सनातन परंपरा बड़ी जो है त्याग पे और तपस्या पे और बलिदान पे आधारित है। हजारों लाखों वीरों ने, हजारों लाखों योगियों ने और ऋषियों ने इस भारतवर्ष के लिए अपना जो है जीवन बलिदान किया है। इसीलिए भारतवर्ष आज भारतवर्ष है। और आप देखें, महाभारत काल के बाद में फिलहाल पिछले 500 साल में इतना बड़ा योद्धा कोई नजर नहीं आता है। और हैं, लेकिन ये योद्धा ऐसे थे जो कि स्पिरिचुअल लीडर भी थे, जिन्होंने पंथ की स्थापना करी, जिन्होंने के साधना सिद्ध करी, जो कि स्पिरिचुअल लीडर भी थे, जिन्होंने के जो है दशम ग्रंथ की रचना भी करी है, तमाम जो है साहित्य की रचना करी है, और जो है वो हमारे देश के लिए, धर्म के लिए अपना बलिदान दिया, अपने परिवार का बलिदान दिया। और हम सभी भारतवर्ष के जो लोग हैं वो गुरु गोविंद सिंह के बहुत ऋणी हैं। इन्होंने एक ऐसे जो है पंथ की स्थापना करी है जिस पंथ को जो है वो पूरे विश्व में जाना जाता है। इवन ब्रिटेन में भी, इंग्लैंड में भी जो ब्रिटिश फौज है उसमें भी एक सिखों की बटालियन होती है। और आज सिखों की वजह से कोई हमारा जो है देश पे, हमारे देश की तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता है। चाइना भी सिखों से बहुत डरता है। वो समझ लो कि देखता है कि भाई इनके सिख हैं, जट हैं, जाट हैं और इतने बड़े बड़े वीर योद्धा हैं, गोरखा हैं, तो वो जो है हिम्मत नहीं करता है कि टकराने की जो है। इसी तरीके से गुरु गोविंद सिंह ने जो उस टाइम में जो परंपरा चली आ रही थी 10 गुरुओं की, गुरु नानक देव जी से हैं, तो इनके जो 10 गुरु हैं वो है नानक देव, अर्जुन देव, अंगद देव, अमरदास, रामदास, हरगोविंद, हरिकृष्ण, हरराय, गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गोविंद सिंह। तो गोविंद सिंह जी के टाइम में एक ऐसा टाइम आया जबकि अमृतसर में कई बहुत सारे गुरु जो है अपनी दुकानें खोल के बैठ गए। जैसे आजकल के टाइम में तमाम जो है धर्म गुरु पैदा हो गए, उसी तरीके से वहाँ पे जो है वो तमाम जो है जो गुरु लोग पैदा हो गए और सब जो है अपने आप को असली गुरु बताते थे। इसलिए जो उस चीज़ का ख़त्म करने के लिए जो गुरु गोविंद सिंह ने ये फैसला लिया कि नहीं, अब जो है ये जो इसमें गिरावट आ रही है और धर्म के नाम पे लोग जो है वो पैसा कमाने का धंधा शुरू कर रहे हैं, तो उन्होंने इस जो है जीवित गुरु की परंपरा को समाप्त कर दिया। और उन्होंने जो है बोला कि नहीं, जो 10 गुरुओं की वाणी है वो ग्रंथ बना के हम जो है उस ग्रंथ को ही गुरु मानेंगे। और उन्होंने जो है बोला कि आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ और सब सिखन को हुक्म है, गुरु माने हो ग्रंथ। तब से जो सिख लोग हैं वो गुरु ग्रंथ साहब को अपना गुरु मानते हैं और वो गुरु जो है ग्रंथ साहब को जीवित गुरु मानते हैं, 10 गुरुओं की देह मानते हैं। वो बोलते हैं कि ये हमारे जो 10 गुरुओं की पिंड है, उनका शरीर है ये और उनकी आत्मा है, और उस पर वो जो है कायम रहते हैं। और एक ऐसा वो जो है गुरु जी ने पंथ चला के ऐसा उदाहरण पेश किया जिसकी मिसाल जो है वो पूरे इतिहास में और हमारे जो है परंपरा में मिलना जो है मुश्किल है। और कहते हैं कि विचित्र नाटक की रचना करी है गुरु जी ने, और विचित्र नाटक में उन्होंने लिखा है कि वो राम और कृष्ण के अवतार हैं, कि राम के बाद राम और कृष्ण का स्वरूप है। तो गुरु जी जो है वो कोई ये नहीं है कि कई हिंदुओं से अलग थे, नहीं। जो सिखों को जो उन्होंने लिया था, जो पंच प्यारे बनाए थे, हैं, तो पंच प्यारे को जो है सन 99 में 30 जो है मार्च के दिन उनको बनाया गया था। जो है उन्होंने खालसा दरबार सजा के खालसा बनाए थे और पंच प्यारों के लिए उन्होंने 5 लोगों को बोला था कि भाई तुम्हारा जीवन जो है बलिदान करना है। और पंच प्यारे जो है वो उनका इस तरीके से एक मनुष्य को बुलाते थे और जो पंच प्यारों में एक प्यारा आता था वो अपने जीवन बलिदान करता था और उसको कैंप में अलग चला जाता था, फिर वहां से खून की धारा निकलती थी। तो इस तरीके से उन्होंने निर्भीक जो है त्याग करने वाले 5 जो है प्यारे चुने और बाद में उनको जो है वो जीवित अवस्था में 5 लोगों को सामने लाए। इस तरीके से 5 बहादुर निर्भीक सिंहों की जो है उन्होंने पंच प्यारों की स्थापना करके खालसा पंथ की स्थापना करी। खालसा का मतलब होता है कि शुद्ध, खालिस, प्योर। तो इस तरीके से प्योर निर्भीक शेर उन्होंने बनाए और फिर 5 खालसाओं से उन्होंने खुद जो है अपने आप को सिंह बनाने की याचना करी और फिर उन्होंने जो अपने आप को सिंह बनाया। पहले गुरु गोविंद सिंह का नाम गोविंद राय था, इनके पिताजी का नाम गुरु तेग बहादुर राय था। तो फिर ये जो है गोविंद राय से गोविंद सिंह बने और उसके बाद में जो है वो सब इतिहास सबके सामने। तो इनका जो है अद्वितीय है। कृष्ण भगवान के बाद ऐसा लगता है कि भाई पिछले 5000 साल में देखो तो गुरु गोविंद सिंह का मुकाबला जो है किसी से किया नहीं जा सकता है। जिस तरीके से हमारे परशुराम ऋषि थे, जिस तरीके से हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, जिस तरीके से राम और कृष्ण हैं, उतने जो है महान विभूति हमारी
ये जो है इनकी है, और इन्होंने स्वयं भी अपने आप को राम और कृष्ण का अवतार बताया, और ये वास्तव में ये अवतारी पुरुष हैं। और हम सभी को जो है वो इनका ऋण का कभी हम लोग चुका नहीं सकते हैं। अभी जो है योगी आदित्यनाथ जी ने इनके जो है चारों बच्चों का जो बलिदान हुआ है वो दिसंबर में हुआ है। 21 दिसंबर से लेके 27 दिसंबर के बीच में इनके चारों बेटों का बलिदान हुआ है। और उसको जो है, और इनकी माता जो है वो गुजरी थी, वो भी जो है उनका भी जो है वो बलिदान उसी में हुआ। तो ये जो बलिदान हुए हैं, ये जो है तो इन्होंने जो बलिदान दिवस मनाया है योगी आदित्यनाथ जी ने अपने घर पे, वो अपने सिर पे गुरु ग्रंथ साहब को रख के लाए थे। मोदी जी हैं वो जो है अपना कितनी इनकी वो करते हैं भाई, कि जो उन्होंने जो है किसानों के आंदोलन को गुरु पर्व पे, गुरु नानक देव जी के जो है पर्व पे ख़त्म किया, और वो जाते हैं मत्था टेकते हैं। वो जो है उन्होंने अफगानिस्तान से जो है गुरु जी के स्वरूप को वहाँ से मंगवाने के लिए स्पेशल विमान भेजा, और वहाँ से सिखों को और जो है गुरु ग्रंथ साहब को बिल्कुल मंगवाया, और उसके लिए बहुत उनको रेस्पेक्टफुली यहाँ पे इंडिया में लाके उनको स्थापित कराया। तो बंधुओं, ये जो है जो गुरुओं की परंपरा जो है, जो 10 गुरुओं की, ये हमारी ऋषि परंपरा है। ये कोई हमारे लोग कहते हैं हिंदू और सिख कोई अलग नहीं है, ये तो भाई भाई हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। और सिख जो है एक पंथ है, वो जो है हमसे कोई अलग नहीं है, हमारे ही भाई हैं। और जैसे दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, इसी तरीके से हिंदू सिखों को भी अलग नहीं किया जा सकता। और हम जो है दोबारा से गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पे हम जो है गुरुओं की वंदना करते हैं, और उनके ऋण को हम कभी चुका नहीं सकते हैं। और उनका जो त्याग और बलिदान है वो अविस्मरणीय और हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है।